नमस्कार, मैं एमडी मसूद एमएमटीवी इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश का किसान सड़कों पर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंबानी के घर दावत उड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि जब देश की सारी कंपनियां घाटे में चल रही है तो अंबानी को हर साल हजारों करोड़ों का मुनाफा कैसे हो रहा है? क्या सरकार के पास अंबानी वाली मूल मंत्र नहीं है जिससे सरकारी कंपनियों को ठीक ढंग से चलाया जा सके? किसी भी देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश की सारी सरकारी कंपनियां बिकने के कगार पर हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो चल रही कंपनियां हैं वो हर साल हजारों करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। आज देश के हर भाग से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर किसानों को ये नौबत क्यों आई? तभी हमें याद आया कि ऐसा हमारे साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। आपको हम एक वीडियो आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से चीजें हमने देख ली और अब कुछ और देखना बाकी है। नहीं बीजेपी की बहन चौध रखी है। मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको युगान में खिले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में। ठीक। एमएमटीवी इंडिया इस व्यक्ति की बातों की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये भले शब्दों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये भी भारत के आम नागरिक है। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई। देश का अन्नदाता सड़क पर है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये दूसरी वीडियो इतने सालों से है। आइए बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? किसी चुनावी रैली में मोदी जी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये क्या कर लेंगे। अब आप खुद ही देख सकते हैं जनता क्या कर सकती है। आपके सामने ये तीसरी वीडियो हमारी तरफ से पेश है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हमने वीडियो में कुछ चीज़ें दिखाई जिसका पात्र सिर्फ हंसी है, लेकिन वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। आज हमारे देश की हालात उस 2000 साल पहले वाले जीवन काल में पहुंच चुकी है जब लोगों को अपने पेट भरने के लिए लड़ने पड़ते थे। फ़र्क बस इतना है, तब इंसानों नंगा हुआ करते थे और अब हमारे शरीर ढके हुए हैं। इस चीज़ का आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2019 का महीना, जब देश का एक तबका, मुस्लिम समुदाय का तबका, जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे, उसमें और भी समुदाय के लोग शामिल थे, सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। ये वही दिसंबर का महीना है, सर्द रात वही है, दिन वही है, देश वही है, साल बदले हैं लेकिन सरकार नहीं बदली है। आज फिर आपके सामने देश का अन्नदाता अपने मुद्दों को लेकर उसी सड़क पर, उसी महीने, उसी सर्द रात में खड़ा है। जिस प्रकार 2019 के आंदोलन को विदेशी साजिश और राष्ट्र विरोधी आंदोलन करार दिया गया था सरकार द्वारा, ठीक उसी प्रकार आज किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसे धार्मिक रूप देने का कोशिश कर रही है। एक समय था जब देश का एक समुदाय सड़कों पर था, लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार सारा देश एक साथ है, फिर भी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी देश में चल रहा आंदोलन किसानों द्वारा अपने हक के लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार के कुछ लोग तो इसे राष्ट्र विरोधी आंदोलन भी कह रहे हैं। इन लोगों में एक तबका भारतीय मीडिया का भी शामिल है जो ये कह रही है कि देश में राष्ट्र विरोधी आंदोलन को बढ़ावा मिल रहा है। अब सवाल ये बनता है कि किसी लोकतांत्रिक देश में अपने हक की लड़ाई लड़ना राष्ट्रद्रोह है तो फिर उसे लोकतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। हम आपके सामने इस बात को इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश के नागरिक को उस हक होता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े। देश का अन्नदाता ये वो तबका है जो किसी भी देश के लिए अति आवश्यक होता है। अन्नदाता ये वो लोग हैं जो आपका पेट भरते हैं, आपके बच्चों का पेट भरते हैं। हमारा भविष्य भी इन्हीं पर टिका हुआ है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब हम ब्रेक लेने के बजाय आपके सामने कुछ मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। तब तक आप वीडियो के मज़े लेते रहिए एमएमटीवी इंडिया के साथ। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं सर?
हमारे और आपके ताल्लुकात इतने सालों से। ये बात है चुनावी रैली के दौरान की। ये बात हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी रैली में कही थी, लेकिन अब परिस्थिति उसके विपरीत चल रही है क्योंकि दादागिरी इन्हीं के सरकार में चल रही है। सवाल ये बनता है कि अब चिट्ठी लिखेंगे किसको, क्योंकि दादा ही अब दादागिरी करने पर उतर आए हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं और देखिए गौर से अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे, अगर ये फकीरी है तो इसका विचार विमर्श आपको पहले खुद कर लेना चाहिए। हमारे देश के जनता ने आपको देश बेचने के लिए नहीं दिया था, बल्कि उसको फकीरी से मुक्त कराने के लिए दिया था। परंतु गलती हमारी है, हम सब ने मिलकर इनको देश की गद्दी पर बैठाया था। अब किसी देश के गद्दी पर फकीर को बैठा दिया जाए तो वो उसे देश को बेचकर भी गुलाम बन जाता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में दिखाए गए कुछ पात्र हंसी के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम आपके सामने एक नई वीडियो पेश करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारे ही मुल्क के उत्तर प्रदेश राज्य से है। वीडियो के विषय पर चर्चा वीडियो देखने के बाद की जाएगी। तब तक आप वीडियो का आनंद लें। वीडियो शुरू होने से पहले हमने आनंद शब्द का जिक्र किया था। हमारा उद्देश्य इस आनंद से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश शहर के किसी शहर की है। दिवाली का दिन था और एक गरीब व्यक्ति अपने बेटी के साथ पटाखे बेच रहा था। पटाखे बैन थे, लेकिन राज्यों में पटाखे पर बैन लगी हुई थी तो पटाखा बेचना भी गैर कानूनी था। लेकिन ठीक उसी रात, उसी दिवाली के दिन, उसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी कार्यालय में उसी पटाखे को जलाया था, जिसकी वजह से एक गरीब बेटी को उसके बाप से त्यौहार के दिन जुदा कर दिया गया। बीजेपी की सरकार में ये आम बात है। फिलहाल शादी का मौसम है तो हमारी तरफ से शादी स्पेशल में एक खास वीडियो आपके लिए। मुड़ के देखा न्यू लागे, मुड़ के देखा न्यू लागे, बंदूक में गोली डाले कमर तेरी बात 2019 की है, जब भारत इंग्लैंड में सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रहा था। देश की मीडिया के द्वारा बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वर्ल्ड कप जिताने का जिम्मा ले लिया है। बीच खिलाड़ियों की भी इज्जत दांव पर लगी थी। उसका जो रिजल्ट आया वो आपने बखूबी देखा होगा। ठीक उसी साल बारी आती है चंद्रयान की। मीडिया द्वारा बताया जाता है कि चंद्रयान मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है और चांद पर होगा मोदी मोदी। चंद्रयान के विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। अब बारी आती है कोरोना वैक्सीन की। भारतीय मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस प्रकार इनकी विफलताएं देखी जा सकती है, उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन से भी डर लगने लगा है। इस कार्यक्रम में दिखाए गए कुछ वीडियो या कुछ पात्र को हंसी के उद्देश्य से रखा गया है। किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा कतई मकसद नहीं था। जाने से पहले एक और मज़ेदार वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। MMTV इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी खुद देख लें। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।